में हम थे, चाहे देखते थे कि केवल पढ़े लिखे लोग ही पैसा कमा सकते हैं, अनपढ़ आदमी का कोई अस्तित्व नहीं होता। अनपढ़ आदमी केवल मेहनत मजदूरी कर सकते हैं, सिंगार की दुकान खोल करके बैठ सकते हैं, किसी तरह छोटा मोटा काम कर सकते हैं। लेकिन फिर सोचे कि हम तो पैसा नहीं कमा सकते हैं, पैसा कमाने के लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए। हम पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, तो फिर हम अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए सोचे, क्योंकि हम अपना सारा सपना, सारा ख्वाहिश, सारा चीज को दफन कर चुके थे उसी समय जब हम ये सोच लिए कि पढ़े लिखे लोग ही केवल पैसा कमा सकते। और हम अपना जिंदगी के बारे में नहीं सोचे, हम अपने बच्चे के बारे में सोचे कि जब पढ़े लिखे लोग ही पैसा कमा सकते हैं, तो मेरा बच्चा जब पढ़ेगा, बड़ा होगा, तब हम अच्छा खाना खाएंगे, तब मेरा जीवन में परिवर्तन आएगा। और उसी को लेकर के गांव से शहर में आए, और जब शहर में आए तो एक गरीब आदमी, गली में कपड़ा बेचने वाले इंसान के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। वो डीएक्सन के बारे में बता रहे थे, क्योंकि हम बोलते हैं कि आप जो भी भगवान से मांगेंगे वो आपको देंगे, लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मांगना पड़ेगा। लेकिन हम लोग मांगते क्या है कि हम बहुत गरीब हैं। फिर हुआ क्या? धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किए, अकाउंट में बोनस बढ़ने लगा। और जब बोनस बढ़ने लगा तो मेरे हस्बैंड जी सोए सोए देखते थे, किसका बोनस हुआ? बढ़ रहा है, रहती है घरवे में। अब कुछ दिन के बाद क्या बोल रहे हैं, जब रूबी भी बने तो मेरे जो सीनियर थे वो बोलते थे आप बोलिए उनको पैसा देखने के लिए। तो जब देखते थे तो बोलते थे कि इसी महीना में ना आया है, अगला महीना में देखते हैं कि तुमको कितना आता है, क्योंकि आपका भी परीक्षा लिया जाएगा। आज से नहीं, ये देश आजाद है, लेकिन लेडीज लोग आज भी गुलाम है। उसको हमेशा परीक्षा देना पड़ता है, चौका से चौकट तक रह करके गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए। बोलते हैं कि रानी है, लेकिन खाना कौन बनाता है? रानी की नौकरानी। झाड़ू क्या लगाता है? यानी रानी बोल दिया गया कि तू रानी है, लेकिन जब लड़ाई होगा तो कहेगा कि चल अपन बाप के घर जाओ। सही है ना? तो यानी देश आजाद है, हम लोग आजाद नहीं है। कितने लोग आजाद होना चाहते हैं? चाहते हैं? एक जोरदार ताली होना चाहिए सभी लोग के लिए। और ये आजादी, गुलामी की जंजीर कहां से टूटेगी? कोई सरकार देगा? कोई नेता देगा? अगर गुलामी की जंजीर अगर टूटेगी तो ओनली फॉर डिक्सन और आरबीसी से टूट सकती, और कहीं से नहीं टूटा। तो हमारे गुरुदेव प्रोफेसर सदानंद के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। डीएक्सन के फाउंडर डॉक्टर लिम के लिए भी जबरदस्त ताली होना चाहिए, जिन्होंने इतना अच्छा सिस्टम दिया। जो बाहरी दुनिया में अगर हस्बैंड वाइफ के पास अगर ऊंचा आवाज में बात करे तो कहता है समाज कि औरत को ऊंचा आवाज में नहीं बात करना चाहिए, लेकिन वहीं पर डीएक्सन ये ताकत देता है कि आत्मनिर्भर बनो। लेडीज से कोई, जेंट्स से कोई लेडीज लोग कम नहीं है, सबसे आगे हम लोग।